तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हो काम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 5 फौजी जवान शहीद। हिंदुस्तान ने जताया सख्त एहतजाज, पाकिस्तानी सफ़ीर को भी किया तलब। पुंछ हमले की तमाम सियासी जमातों और लीडरान ने की सख्त मजम्मत। पार्लियामेंट में हंगामा, जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। बर्बादी में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई शब कद्र रूह परवर मजालिस का इनकाद, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम। और खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तान के हमले में 5 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। वजारत दिफा के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के यूनिफॉर्म पहने अफराद के साथ 20 दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी पर हमला किया। दूसरी जानिब हुकूमत हिंद ने इस हमले पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फायरिंग में हिंदुस्तानी फौज के 5 जवान शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। बताया जाता है कि पाकिस्तानी फौज ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए यह हमला पुंछ के चकदाबाग इलाके में सरला पोस्ट पर पेट्रोलिंग पार्टी पर उस वक्त किया जब वो सुबह 4 बजे के करीब पेट्रोलिंग पर थे। हमले में मारे जाने वाले फौजी जवानों में नायक प्रेमनाथ सिंह, रविंद्र प्रसाद, विजय राय, एन शंभू और क्लेन माने शामिल हैं। सभी फौजी जवानों का ताल्लुक फौज की बिहार रेजिमेंट से है। डीएसपी ऑपरेशन पुंछ ने इस हवाले से मीडिया को बताया कि इस तरह के हमले दरअंदाजों को हिंदुस्तानी इलाके में घुसने में मदद के लिए किए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के इस हमले में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के मिलिटेंट भी शामिल थे। इसी दौरान आला पुलिस और फौजी ओहदेदार पुंछ रवाना हो गए हैं। उधर हिंदुस्तान ने इस हमले का सख्त नोटिस लेते हुए हिंदुस्तान में पाकिस्तानी सफीर को समन किया और अपना एहतजाज दर्ज किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के दावों पर अब सवालिया निशान लग गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने पुंछ हमले में उसके फौजियों के मुलविस होने से इनकार किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी फौज पर इस हमले में मुलविस होना सिर्फ एक गलत इल्जाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उधर पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करने और 5 फौजी जवानों की हलाकत पर मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। मरकजी वजीर व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के इक़दाम से अमन के अमल को नुकसान पहुँच सकता है। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद ने भी जवानों की हलाकत पर सख्त अफसोस का इजहार किया। आज़ाद ने कहा कि कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आज़ाद ने कहा कि इसके लिए सरकार को कभी न कभी सोचना ही होगा। ये तो बहुत ही दुखदायक खबर है और इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता। मेरा अपना तजुर्बा है इतने सालों से जम्मू कश्मीर में, हम हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान को फेस वैल्यू पे लेता
और जब भी कोई वहाँ तब्दीली आती है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, हेड ऑफ स्टेट में, हेड ऑफ गवर्नमेंट में, तो हम यहाँ हिंदुस्तान में यही अपेक्षा करते हैं कि अब नई सरकार आएगी तो भारत के लिए अच्छे होगी, यहाँ अच्छे हमारे संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि हम तो किसी की ज़मीन चाहते नहीं, लेकिन हमारी समझ नहीं आता कि बहुत सारे जो नेबरिंग देश हैं वो उनको हमारी ज़मीन पे नज़र क्यों रहती। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे रहें, लेकिन हमारी शराफत का बहुत सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लोग अपनी राजनीति के लिए 1947 से लेकर आज तक शरारतों पर ही तुले हैं, तो इसके लिए कभी न कभी तो सरकार को एक मैसेज देना होगा। ये कई सालों से हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मेरे ख्याल से अमेरिका में सितंबर में मिलने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर सचमुच उनको वो चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो एक वक्त आ जाएगा कि जब हिंदुस्तान की फ़ौज भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी अपने आप पर। इसलिए अगर हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो दोस्ती का हाथ एक ही तरफ से बढ़ नहीं सकता है, उन्हें भी उस दोस्ती के हाथ को बढ़ाना पड़ेगा और ये जो ये घुसपैठियाँ हैं इसको बंद करना पड़ेगा और ये जो हमारे फौजियों को मार रहे हैं ये भी बंद करना पड़ेगा। It will affect, obviously it will affect. People in India will not want that their soldiers are going to be they'll keep on dying and we keep on talking of friendship. Both things cannot go on at the same time. बीजेपी का कहना है बातचीत नहीं होनी चाहिए, तब तक बातचीत बंद नहीं हो सकती। हम अगर किनारे में बैठ गए तो फिर रास्ता निकल नहीं सकता है। रास्ता निकालने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ेगी और उनको भी अगर रास्ता निकालना है तो ये बातें बंद करनी पड़ेंगी। वज़ीर दिफा एंटोनी ने पाकिस्तानी हमले की मजम्मत की है। लोकसभा में बयान देते हुए एंटोनी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज का यूनिफॉर्म पहने अशखास के साथ 20 दहशतगर्द LOC पहुंचे और कार्रवाई की। वज़ीर दिफा ने कहा कि LOC की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौज तमाम तर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई और हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के मामले पर पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज किया गया। पार्टी खतूत से ऊपर उठकर दोनों ऐवानों में अरकान ने पाकिस्तानी फौज की इस हरकत की सख्त मजम्मत की। हंगामाराई के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कई बार खलल पड़ा। वजीर बराए देही तरक्की और पंचायती राज अली मोहम्मद सागर ने पुंछ वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। श्रीनगर में ETV से बात करते हुए सागर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के सिलसिले में हिंदुस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर इस तरह के वाक़यात का मनफी असर पड़ेगा। जो मैसेज जाते हैं बहुत ही गलत मैसेज जाते हैं। इस मौके पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा वाक़ा होना मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है और उस स्पिरिट के ख़िलाफ़ है जो बात की जा रही है तमाम वर्ल्ड में। इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में हालात ठीक होने चाहिए और सबसे बड़ा कैजुअल्टी जो इसमें है वो जम्मू कश्मीर है। जितने इनके दरमियान हालात ख़राब होंगे, बॉर्डरों पे टेंशन हो जाएगा, उतना हम मारे जाते हैं, उतने हम इसमें शिकार हो जाते हैं। हमारे बॉर्डरों में रहने वाले लोग, हमारे शहरों में रहने वाले लोग, इसका असर यहाँ पड़ता है, बुरी तरह पड़ता है। शायद ही हिंदुस्तान की किसी रियासत पे असर पड़े जितना इस जम्मू कश्मीर की रियासत पे असर पड़ता है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और पाकिस्तान के लीडरान को भी सोचना चाहिए। एक तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे इंसिडेंट हो तो ये एक बहुत बड़ा सेट। दूसरी जानिब काबिनी वजीर और कांग्रेस लीडर ताज मोहिउद्दीन ने पुंछ वाक़े की सख्त मजम्मत की है। ETV से बात करते हुए ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि हिंदू पाक को बेहतर ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि किसी भी इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की जद में सरहदी इलाके के लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे कई लोग हैं शेलिंग से उनके मकान उड़ गए हैं। उनकी आधे से ज़्यादा कुछ इलाके देखेंगे जिनकी एक की टांग है।
किसी की दोनों टांगें गई हुई हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त फिर आए। हमें दोनों तरफ से रेस्ट्रेन करना चाहिए, मगर अफसोसनाक है क्योंकि हमारे लोग मरे हुए हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ कि पाकिस्तान को भी रेस्ट्रेन करनी चाहिए और ये जो सीज़ फायर हुआ है इस पे कायम रहना चाहिए, नहीं तो रिटेलिएशन में होगा, वहाँ के लोग भी मरेंगे। उधर दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तानी फायरिंग में 5 जवानों की हलाकत को काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक करार दिया। जम्मू में ईटीवी से बात करते हुए दिफाई माहिर MM खजूरिया ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान इस तरह की कार्रवाइयों का माकूल जवाब दे। खजूरिया ने कहा कि पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान को इश्तियाल दिला रहा है और अब सरकार को इस सिलसिले में मजबूत और मौसर अंदाज में जवाब देना चाहिए। आर्मी स्टाफ ने जो एक कौम को एक किस्म का वादा किया था जब मेडर का इंसिडेंट हुआ कि मैंने अपने जनरल को कह दिया कि अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करें। वो अग्रेसिव रिस्पॉन्स कहाँ है? वो आज हमको नज़र आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये अब ये राज्यसभा लोकसभा में जब हो रहा है तो दी पार्लियामेंट मस्ट इंसिस्ट कि हमारा जो इसमें इन इश्यूज़ पर जो पॉलिसी है, बाकी लार्जर इशू पर आप करते रहिए जो करना है, इन इशू पर जो पॉलिसी है, पाकिस्तान इज़ अकाउंटेबल फॉर द एक्ट। यहाँ से नहीं तो अगर ये बात है कि साहब हम वो कहते हैं हम क्या करें, तो ठीक है, इंटरनेशनल लॉ रिकग्नाइज करता है हमारा राइट टू हार्ड परसूट। हमारे एरिया में को आएगा, फिर हम वहाँ उनके एरिया में जाके उनका पीछा करके उनको मारेंगे, क्या वो उसके लिए तैयार हैं? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की,
संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो, ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, CAT, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। खिदमत खल के लिए वक्त रहमत आलम अस्पताल अनंतनाग। सियासी नजरियात, मजहब और रंग और नस्ल से बालातर इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कोशा। आइए हम सब अपने एहतियात और सदकात से इसकी तामीर को यकीनी बनाएं। रहमत आलम अस्पताल। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उधर जम्मू में शिवसेना ठाकरे के कारकुनों ने पाकिस्तानी जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। शिवसेना कारकुनों का कहना था कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए। एहतजाजियों का कहना था कि यूपीए सरकार की नरम पॉलिसियों के सबब इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उधर राजौरी में भी दर्जनों नौजवानों ने पाकिस्तानी फ़ौज की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने काफ़ी देर तक पुंज राजौरी शाहरा को बंद रखा। जम्मू वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मूवमेंट के कारकुनों ने पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने मरकजी सरकार से इस मसले को सख्ती से उठाने की मांग की। पुंज में भी कुछ मकामात पर लोगों ने पाकिस्तान की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया।
जनूबी कश्मीर में बच्चों और ख़वातीन को बेहतर तिब्बी सहूलियात पहुँचाने की गर्ज से 2 दहाई कबल रहमत आलम ट्रस्ट ने अनंतनाग में एक अस्पताल की तामीर का काम शुरू किया था। अब ये तामीराती काम अपने आखिरी मराहिल में है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस अस्पताल से जनूबी कश्मीर के ख़वातीन और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। वाज़ेह है कि इस अस्पताल की तामीर का आगाज़ वादी के एक मशहूर रूहानी बुजुर्ग फ़कीर मौलवी यूसुफ साहब की काविशों से हुआ था। जनूबी कश्मीर में जच्चा बच्चा अस्पतालों की कमी और इस हवाले से मरीजों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए वादी के एक मशहूर रूहानी बुजुर्ग मरहूम फ़कीर मौलवी यूसुफ साहब ने अनंतनाग में साल 1999 में रहमत आलम अस्पताल पर तामीर का काम शुरू किया, जिसके बाद यहाँ की आवाम में एक उम्मीद की किरण रोशन हो गई। अस्पताल के ट्रस्टीज के मुताबिक ये अस्पताल गरीब और नादार मरीजों के लिए गैर मुनाफा बख्श बुनियादों पर बनाया जा रहा है और इसके बानी फ़कीर यूसुफ साहब की ये दिली ख्वाहिश थी कि इसको नेशनल सेटअप के तहत तैयार किया जाए। एक ख्वाब था फ़कीर मिल्लत मौलवी मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जो उन्होंने देखा था और वो चाहते थे कि किसी भी हालत में जनूबी कश्मीर में एक ऐसा अस्पताल बने जो एक मिसाल बन के रहे, ताकि यहाँ पर जो हमारी बहू बेटियाँ मस्तूरात जितने भी है वो किसी मुश्किलात का सामना उनको किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जनूबी कश्मीर में अपनी नौइयत के इस पहले अस्पताल का काम अगरचे अब आखिरी मरहल में है और ये सारा काम लोगों से अतियात व सदक़ात हासिल करके मुमकिन हुआ है, लेकिन ये बात आया है कि फ़कीर मौलवी यूसुफ साहब और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर A.G. खान की रहलत के बाद करोड़ों की लागत का ये अहम प्रोजेक्ट सुस्त रवि की नज़र हो गया। ट्रस्टीज के मुताबिक अब भी अस्पताल के बकाया काम के लिए ज़र कसीर दरकार है, जिसके लिए लोगों का ताउन बेहद ज़रूरी है। इस इंतकाल के बाद ऐसा हुआ कि इसमें जो कलेक्शन है उतनी ब्रिस्क नहीं हो पाई जितनी पहले होती थी। इस मामले में पैसे की कमी है। इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लोग आगे आएँ, इसको देखें, कुछ डोनेशंस इस मदद करें ताकि इस हॉस्पिटल को हम स्टार्ट कर लें। वाज़ेह है कि 30 कनाल अराजी पर तामीर किया जा रहा इस अस्पताल पर ताहाल लगभग 3 करोड़ से ज़ायद की रकम सर्फ हुई है और बाकी मानदा तामीराती काम के लिए भी करोड़ों की रकम दरकार है। ऐसे में तवक्को की जा रही है कि लोगों के ताउन से इस अहम अस्पताल का तामीराती काम जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। ETV न्यूज़ अनंतनाग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। में अधिक धुलाई सबके मन को जब के भाई, हर गृहिणी
आपकी शान ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। वादी कश्मीर में कल शब कदर की तकरीबात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। वादी की तमाम मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में शब बेदारी का अहतमाम किया गया। शब कदर पर पूरी कश्मीर वादी दरूद सलाम से गूंजती रही। मरकजी जामे मस्जिद और दरगाह हजरत बल में हजारों फर्जंदान तौहीद ने दूर दूर से आकर शब्बेदारी की और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के अलावा इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ के साथ साथ अमन व आशती के लिए खुसूसी दुआएं की। उलमाए दीन ने शब कदर की फजीलत बयान करते हुए कुरान करीम की तालीमात पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत दी ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल हो सके। दस्तगीर साहब और साद साहब की ज़ियारतगाहों में भी लोगों की एक कसीर तादाद शब्बेदारी के दौरान अल्लाह के हुजूर सरबसजूद रही और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगती रही। श्रीनगर के साथ साथ वादी की हर छोटी बड़ी मस्जिद में शब्बेदारी की मजालिस आरास्ता की गईं, जहाँ पर मुसलमानों ने बड़ी तादाद में शब्बेदारी की और रात भर इबादत में मशगूल रहे। ETV न्यूज़, श्रीनगर। ज़िला कुलगाम के नालावेशों और दीगर आसपास के नालों से मुबैना तौर पर नाजायज़ तरीके से रेत, बोल्डर और बाजरी निकालने का काम जारी है। इस सिलसिले में महकमे फ्लड कंट्रोल, फिशरीज़, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी एंड माइनिंग और दीगर महकमों को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो नालों की निशानदही करके ही रेत व बोल्डर निकालने की इजाज़त दें, ताहम ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। उधर ज़िला तरक्याती कमिश्नर को कुलगाम ने भी इस बारे में हिदायत जारी की है, मगर उस पर अमल नहीं हुआ। वाज़ेह है कि ज़िला कुलगाम में कम व बेश निस्फ दर्जन के करीब नदी नालों से रेत व बोल्डर निकाली जाती है, ताहम इन मकामात पर मुतल्लिक़ महकमों के मुलाजमीन की हाज़िरी ना के बराबर है। डोडा खित्ते में गुज़श्ता 15 दिन से एक के बाद दीगर मुख्तलिफ इलाकों में शरपसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ खबरों की पुलिस तरदीद करती आई है। ताहम डोडा के इलाके देसा के गांव लल्लोर से लाई गई 17 साला भारती देवी इस वक्त ज़िला अस्पताल डोडा में बेहोशी की हालत में है। अहले खाना के मुताबिक गुज़श्ता रात एक नामालूम शख्स ने इस पर ऐसी कोई चीज़ फेंक दी जिससे वजह से वो बेहोश हो गई है। जनाब वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट डोडा ने मुख्तलिफ गरीबों, मोहताजों और बेवाओं में अशाए खुर्दनी से भरे बैग तकसीम किए ताकि लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। इन बैगों में आटा, चावल, घी, तेल और मसाले वगैरह मौजूद हैं। ट्रस्ट ने आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर ऐसा ही सामान तकसीम करने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यतीम खानों में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए कल जबरून पार्क श्रीनगर में एक इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में वादी भर के लगभग 500 यतीम बच्चों और बच्चियों ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों के लिए पुलिस की तरफ से खेलकूद का भी इंतजाम किया गया था। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस अशोक प्रसाद और IGP अब्दुल गनी मीर के अलावा कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया अंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम
मुल्क की दो आंख